शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दिया जाए कि जो हमारा क्लास है ये चैप्टर नंबर 5 आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसमें, और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5B में, जहां पर हमने पिछली अपनी क्लास में 5 एक्सरसाइज को पढ़ाया, आप लोगों को बताया। देखिए बहुपदों का भाग, यहाँ पर आप लोगों को बहुपद के बारे में बताया जाएगा। बहुपद का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत से ज़्यादा पद हों, एक पद, दो पद, तीन पद या तीन से ज़्यादा भी होते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से बहुपद की बात होती है। और यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन जो हमारा 5B में पहला कह रहा है, और आप लोगों को बता दिया जाए कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली NCERT की बुक मैथमेटिक्स जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, जिसमें से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5B का है पहला है, कह रहे निम्नलिखित बहुपदों के घातांक बताइए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ है और इसमें आप लोगों को बताना है घातांक। घातांक का मतलब होता है घात, यानी कि पूरे समीकरण में जो बहुपद की घात है वो आप लोगों को बतानी है। तो देखिए घात जो होती है, जो समीकरण में सबसे बड़ी होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 2x की घात 3 है, यहाँ पे देखिए प्लस 5x की घात 2 और माइनस 7। इसमें कह रहा है बहुपद की घात क्या होगी। तो देखिए कैसे हमको हल करना है ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे? बहुपद की घात। तो आप लोग देख रहे हैं पहले पद में घात 3 है, फिर 2 है और फिर 0 है। तो हमको क्या करना होगा? जो पूरे पद की सबसे बड़ी घात होगी वही लेनी होगी। तो हम सब इसमें कौन सी घात लेंगे? 3। तो पहले क्वेश्चन में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दूसरे में देखेंगे, इसमें इसी तरीके से इसमें भी करना है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें देखिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात देखिए जहां पर कोई भी अक्षर नहीं लिखा होता वहां बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। अगला देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको यह पता चलता है कि अगर किसी समीकरण में घात जो सबसे बड़ी होगी, बहुपद की घात भी वही कहलाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुपद की घात समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे, लिखा है 2y की घात 7, 4 हो गया आप लोगों के। देखिए पांचवा 2y की घात 7 माइनस 12y की घात 6, और देखिए प्लस है प्लस 48y की घात 5 और माइनस 9। यहां पर भी देखेंगे बहुपद की घात, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। तो कितनी हो जाएगी बहुपद की घात? 7 हो जाएगी। ठीक है, अगला चा वाला देखेंगे, यानी कि 6 नंबर 7x की घात 5। तो यहाँ पर देखिए एक ही पद लिखा हुआ है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगला देखेंगे 7वां, कह रहा है 20x की घात 3। हर क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। देखिए मैंने बताया भी था, यहाँ पर हमारी क्लास में आप लोगों को जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 20x की घात 3 प्लस 12x की घात 2, y की घात 2 माइनस 10y की घात 2 और प्लस कितना है? 20 है। देखिए बहुपद की घात में आप लोगों को बताया गया, यहाँ पर देखिए x की घात 3 है, यहाँ पर देखिए 2 बार लिखी हुई है। इसका मतलब ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी और बहुपद की घात जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला देखेंगे, भाग कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले में बहुपद की जो घातें थी वो आप लोगों को बता दी गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं भाग कीजिए। क्वेश्चन देखिए मैंने भाग का पहले भी आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में बताया भी था, फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया है भाग करने का, तो उसे भी समझ लेते हैं। कह रहा है भाग कीजिए, 3z² से भाग करना है। देखिए भाग करने के 2 तरीके मैंने बताए थे। अब यहां से देखेंगे 3z² 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 और माइनस 6z की घात 2, इस तरीके से भाग करना है। देखेंगे एक एक गिनती को, जब एक पद होगा तो एक एक गिनती में पाड़ा पड़ेंगे, 3 तिहाई 9। यहाँ पर देखिए z की घात 2 है, यहाँ 5 है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये हो जाएगा 9z की घात 5। फिर देखेंगे घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा? घटाने पर ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 12z की घात 4 और माइनस 6z की घात 2। अब 3 का पाड़ा 12 में पढ़ेंगे, प्लस भी है तो 3 चकू 12, z4 है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो जितना कम पड़ता है पाड़ा उतने में ही पढ़ा जाता है। तो हो जाएगा प्लस 12z की घात 4। फिर घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस 6z की घात 2। अब देखिए 3z² और 6z², तो 3 का पाड़ा 6 में कितनी बार जाएगा? माइनस 2 बार, तो माइनस 3 दूनी 6z²। देखिए चिन्ह समान होने पर ही कटता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये काट देंगे। ठीक है,
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3z की घात 3 प्लस 4z की घात 2 और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा भाग का पहला सवाल। ये था एक पद का भाग। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं आप लोगों के पास 2 पद वाला आ जाए तो किस तरीके से आप हल करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक पद से आप आसानी से भाग कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप लोगों के पास 2 पद आ जाए तो देखिए किस तरीके से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 4 से भाग करना है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो सबसे पहले देखिए इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को 8th के बाद में 9th 10th में पढ़ाए जाएंगे और पेपर में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ से पहला पद और इसका पहला पद देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो टेबल कितनी बार जाएगा, x में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। और देखिए जब x का पहाड़ा x में पढ़ेंगे तो 4 का भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस हो जाएगा 4 एकम 4x। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस के 9 और माइनस के 4, तो ये बचेगा यहाँ पे 5x और प्लस के बचेंगे 20। जो बच जाएगा उसको हम नीचे लिख लेंगे। अब x का पहाड़ा देखिए, x का पहाड़ा पढ़ना है 5x में, तो क्या करेंगे, प्लस 5 बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x और 5 चक्कू 20। ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये भी कट जाएगा और ये भी। इस तरीके जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखेंगे, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को से पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2y प्लस 1 और भाग करना है 8y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 1 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2y का पढ़ा 4 8y में पढ़ना है तो 4 बार जाएगा और y में जाएगा, तो 4 दूनी 8y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 से पढ़ेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4y, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, 6y में से 4y निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2y प्लस 1। देखिए 2y प्लस 1 का पढ़ा 2y प्लस 1 में ही पढ़ना है तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा 4y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीके से आप 2 पद हो चाहे 1 पद हो, आप आसानी से उसे भाग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 1/2z भाग करना है 1/2। देखिए आधे नंबर से अगर भाग करना होता है तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 और यहाँ पर माइनस z है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब तुम्हें ध्यान रखने वाली बात समझनी है, 1/2 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम भाई आधा है और 4 में करना है तो पहाड़ा 8 बार चला जाएगा, z 1 है और यहाँ पर z 2 बार ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4z की घात 3। अब देखिए कैसे हो जाएगा ये समझिए, 1/2 की जब 8 से गुणा कराएंगे 2 एकम 2 चक्कू 8 4 आ जाएगा, यानी कि अगर आधा है तो हमको नंबर का दुगुना लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 4 की जगह पे 8 लिया गया, माइनस कर देंगे और ये कट जाएगा, प्लस 6z स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लस 6z है तो प्लस कितनी बार ले जाएंगे, अब यहाँ पे 6 आ गया तो इसका मतलब ये पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। यहाँ पे z है, यहाँ z स्क्वायर है तो z बार ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6z की घात 2, यहाँ पे माइनस कर देंगे ये कट जाएगा और माइनस z है। देखिए तो 1/2 यहाँ पे आधा है, इसका मतलब यहाँ पे जाएगा माइनस 2 बार, तो ये हो जाएगा माइनस z, 2 कट जाएगा, z बचेगा, यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा। उत्तर आ गया आप लोगों का 8z स्क्वायर प्लस 12z माइनस 2। ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, आप इसी तरीके से भाग करके आंसर निकाल लेंगे, चाहे वो 1 पद का हो या 2 पद वाला। देखिए 2 पद और 2 पद से ज्यादा भी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए हर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। अगला देखेंगे x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 यानी कि 2 पद से भाग करना है और बड़ा है क्वेश्चन, 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 18। यहाँ x है, यहाँ पर 3x की घात 3 है, तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर बार ले जाएंगे, क्योंकि हमें जितनी घात चाहिए उतने पहाड़ा ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3x की घात 3 प्लस 2 तिहाई 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे ये कट गया और माइनस के 6 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 18। x का पहाड़ा माइनस 2x स्क्वायर में ले आएंगे तो माइनस ले जाना पड़ेगा और x ले जाना पड़ेगा, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, तो 8 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9x प्लस 18। और यहाँ पर देखिए x का पहाड़ा 9 में x में जब ले जाएंगे तो प्लस 9 बार ले जाएंगे, तो हो जाएगा 9x प्लस 9 दूनी 18। यहाँ माइनस माइनस है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, अब देखिए आखिरी क्वेश्चन एक और बच गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा और थोड़ा इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहे x प्लस वाई से भाग करना है
और किस में करना है, x की घात 5 और y की घात 5, x की घात 5 प्लस y की घात 5। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको x की घात 4 में ले जाते हैं पाड़ा और प्लस y की घात 4, ये गलत हो जाएगा। x की घात 4 यहाँ से ले जाएंगे तो हो जाएगा x की घात 4 मिलाएंगे तो x की घात 5 प्लस x की घात 4 और y हो जाएगा। जब यहाँ से इसकी गुणा कराएंगे तो ये उत्तर आएगा, माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ पे माइनस x की घात 4 और y और प्लस y की घात 5। ठीक है, समझिएगा थोड़ा। अब देखिए माइनस में है तो माइनस ले जाएंगे, x 1 है, यहाँ पर 4 है तो x 3 बार ले जाएंगे और y ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x की घात 4y। ठीक है, अब जब इसकी पढ़ाई आगे पढ़ेंगे इस गिनती का तो माइनस x की घात 3 y की घात कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, इसको काट देंगे, ये x की घात 3 y की घात 2 प्लस y की घात 5। अब देखिए x की घात यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे x है तो हम पहाड़ा ले जाएंगे x की घात 2 में और y की घात 2 में। ठीक है, तभी आ जाएगा हमारे पास x की घात 3 y की घात 2 प्लस आगे देखिए प्लस हो जाएगा x स्क्वायर y की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस x स्क्वायर y की घात 3 प्लस y की घात 5। अब देखिए x की घात 2 हमारे पास आ गया, यहाँ पर x है तो हम माइनस x में ले जाएंगे और y की घात कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे देखिए 3 है तो हमको 3 में ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर y की घात 3 और प्लस माइनस माइनस x y की घात 4। देखिए यहाँ से प्लस और यहाँ से प्लस, ये कट गया। अब देखिए ऊपर लिख लेते हैं प्लस एक्स वाई की घात 4 प्लस y की घात 5। देखने में जितना छोटा था उतना छोटा है नहीं, कहते भी हैं देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो जो चीज़ छोटी दिखती है जरूरी नहीं वो छोटी ही हो। यहाँ पर x का पाड़ा एक्स वाई की घात 4 में ले जाएंगे तो हमारा पाड़ा जाएगा सिर्फ y की घात 4 में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई की घात 4 और प्लस y की घात 5। यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x की घात 4 माइनस एक्स वाई की घात 3y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की घात 3 प्लस y की घात 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। तो इसमें क्या करना है, भाग भी करना है और जो क्वेश्चन के में भाग करने के बाद आंसर आएगा उसमें कह रहा है भाज्य भाजक भागफल, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, देखेंगे कह रहा है 7x माइनस, क्वेश्चन नंबर 3 7x माइनस 4 से भाग करना था, 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 को। देखिए 7 दूनी 14, 2x बार 2 एक बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x 14x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x, ये देखिए माइनस और ये प्लस, यहाँ से हो गया 13 और 8 21x माइनस 15। अब 7 का पहाड़ा ले जाएंगे 21 में तो ये हो जाएगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा 21x माइनस 4 दूनी 4 तिहाई 12। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, माइनस 15 में से 12 निकल जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 3। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था भाज्य भाजक भागफल सब कुछ बताना था आपको, भाज्य भाजक भागफल शेषफल सबको लिखना है। तो भाज्य देखिए पहले सबसे पहले सारणी के हिसाब से लिखना है। भाज्य हमारा क्या है 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15। ठीक है, सबको लिखना है तो भाज्य ये हो गया। भाजक क्या है 7x माइनस 4, भागफल कितना है 2x प्लस 3 और शेष कितना है माइनस 3। ठीक है, तो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल चारों चीजें आप लोगों को लिख दी गई। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे इसी तरीके से हल कर लेंगे। देखिए ये हमारी जो एक्सरसाइज है 5A मैंने बताया पहले भी पढ़ा जा चुकी है, और आज जो एक्सरसाइज चल रही वो है एक्सरसाइज 5B चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 3 का देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया है, इसको लगाने का प्रयास करिएगा और इसके आगे जो क्वेश्चन दिए गए उनको भी, और अगर नहीं भी समझ में आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। इसके आगे की जो पढ़ाई है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से सवाल को आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है और आगे की क्लास और आगे के क्वेश्चन जो है हमारे आगे आने वाली क्लास में ही आप लोगों को बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नई वीडियो में जो हमारा आज का शेष भाग रह गया उसके साथ। ठीक है।